ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट आपका होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसे मैसेज करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनके उत्तर करना आपको कंपलसरी है। कैसे करेंगे बेटा उत्तर? कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का मिलेगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चले, तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, गुणनखंड, है ना, सर्व गुणनखंडों की विधि, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, है ना। गुणनखंड, सर्व गुणनखंडों की विधि, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आपको इसके लिए गुणनखंड को सीखना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, गुणनखंड को देख लेते हैं कि गुणनखंड है क्या। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है 4x⁻3, तो इसका गुणनखंड करना है आपको। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आप संख्या का गुणनखंड करेंगे, 4 का गुणनखंड करेंगे, और 4 का गुणनखंड हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2। तो 4 का तो हो गया बेटा 2 गुणा 2। अब जब हम चर का करते हैं x⁻3 का, तो उसको 3 बार गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा कर देंगे, तो यही होता है बेटा गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सीखना है सर्व गुणनखंडों की विधि। इसका क्या मतलब होता है कि सर्व गुणनखंड, गुणनखंड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने एक यहाँ पर ये 3-4 पद मैंने लिखे, 4x⁻2, 3x⁻3xy, और यहाँ पर 6x, ये लिखा मैंने। अब इनमें देखेंगे हम कि इन तीनों में जो भी गुणनखंड समान आ रहा होगा, एक जैसा आ रहा होगा, वही होता है सर्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो हमें 4 का करना पड़ेगा। 4 का करेंगे तो 2 गुणा 2, और x⁻2 का करेंगे तो x गुणा x। ऐसे ही अगर हम 3 का करते हैं तो 3 आ जाएगा, x का करेंगे x आएगा, y का करेंगे y आएगा। 6 का अगर करते हैं तो 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 हम लिखते हैं इसको। तो इसका आ जाता है बेटा क्या, 2 गुणा 3। x का करेंगे x आ गया। अब तीनों में देखेंगे, तीनों में एक जैसा कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ और कहीं पर भी 2 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर नहीं आ रहा है 2, तो 2 तो नहीं आ रहा तीनों में। ठीक है, 2 तो नहीं आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, x को देखना पड़ेगा। तो x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है बेटा x। ठीक है, तीनों में x आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, है ना, 2 नहीं आ रहा है और दूसरे वाला x भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो तीनों में x आ रहा है, तो तीनों का जो भी कॉमन है वही होता है सर्व गुणनखंड, उसी को सर्व गुणनखंड कहा जाता है। यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन फैक्टर वो होगा x। क्या समझ में आया सबको? सर्व गुणनखंड निकालना आ गया बेटा अभी कि कैसे सर्व गुणनखंड निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एक एग्जांपल और मैं करा रहा हूं आपको, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कि मैंने लिखा 4x प्लस के 3yz, यहाँ पर z लिख दिया मैंने, और प्लस के 6z। तो अब इसमें से देखना है कि हमारे पास कैसे इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 4xz का गुणनखंड करना पड़ेगा कि 2 गुणा 2 x गुणा z। ऐसे ही यहाँ पर आप करेंगे कि 3 गुणा y गुणा z, यहाँ पर करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा z आ जाएगा। तो अब तीनों में देखेंगे, तीनों में क्या आ रहा है, देखो तीनों में 2 तो नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा है 2। x देखेंगे बेटा, x भी तीनों में नहीं आ रहा है। z देखेंगे तो z यहाँ पर भी आ रहा है,
यहाँ पर भी जेड आ रहा है और यहाँ पर भी जेड आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो 3 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया इसको, जेड को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया ऐसे। अब जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको लिखेंगे। बताइए क्या बचा हुआ है बेटा, यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुणा 2 और एक्स, 2 गुणा 2 और एक्स, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 3 गुणा वाई, 3 गुणा वाई, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ठीक है, अब इनको लिख देंगे गुणा करके कि 2 दूनी 4x प्लस 3y और 3 दूनी 6। तो ये आपका आंसर हो। क्या समझ में आया बेटा सबको ये? चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है कि जिसमें कोई भी गुणनखंड ना आए, तब हमें क्या करना है, 5z मैंने लिख दिया। तीनों में देखेंगे हम कि यहाँ पर आएगा 2 गुणा x, ये आ जाएगा 3 गुणा y, और ये आ जाएगा 5 गुणा z। तो तीनों में अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे उसको। कुछ भी कॉमन नहीं आता है, वहां पर आता है बेटा 1। वहां पर क्या आता है, वहां पर 1 आता है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, सर्वगुणनखंड होगा, वो 1 होगा। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना बेटा। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि ये कोई भी 2x और यहाँ पर 4x प्लस 5 है ना, 2 गुणनखंड है। ये 2 गुणनखंड दिए गए हैं, गुणनखंड दिए गए हैं। इसका बीजीय व्यंजक बताइए, इसका बीजीय व्यंजक बताइए क्या होगा, बीजीय व्यंजक, है ना। 2x तथा 4x प्लस 5 का बीजीय व्यंजक बताइए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे बस। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपके पास एक बीजीय व्यंजक आ जाएगा। जैसे 2x की गुणा आप करेंगे 4x में, है ना, गुणा करना आता है हमें, कि इसकी पहले 4x में करेंगे, फिर 2x की गुणा 5 में करेंगे, 2x की गुणा करेंगे 5 में। क्या आया समझ में सबको? अब गुणा करने के लिए 2 की गुणा 4 में करना है, तो 2 चौक 8। x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 और x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक निकालना आ गया बेटा सबको ये? एक एग्जांपल और करा देता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके। कि यहाँ पर मैंने लिखा 7x, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5xy प्लस के 7y और प्लस के 8। बताइए इसका बीजीय व्यंजक बताइए, इसका बीजीय व्यंजक बताना है आपको। बीजीय व्यंजक तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके बताइए कि क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा सभी बच्चे कि क्या आंसर आ रहा है इसका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। क्लास चालू होगी? चलिए बेटा, इसका बीजीय व्यंजक बताएंगे कि क्या आ रहा है बीजीय व्यंजक। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा कि आंसर क्या आ रहा है आपका।
गुणा करके बताना है, सिंपल गुणा करना है और गुणा करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्या हुआ बेटा, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुणा करके इसका आंसर बताना है बस आपको कि क्या आंसर आ रहा है ना। दोनों को गुणा करना है और फिर आंसर बताना है। क्या हुआ बेटा, आया नहीं है क्या ये किसी को? समझ में आया कि कैसे करना है? नो सर, दोबारा समझा दो सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। बाकी बच्चे बताएंगे जो पहले से ज्वाइन है क्लास में। आपको समझ में आया है कि कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को? ये तभी आपके पास है ना, जो पोल में क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ तभी नहीं कर पाते हैं आप। ना तो आप बताते हैं कि समझ में आया है या नहीं आया। यस या नो लिखेंगे चैट बॉक्स में, ना आप आंसर लिखते हैं। तो ऐसे आप लिखा कीजिए ना कि समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, फिर वहां पर आंसर नहीं आ पाता किसी का। गुणा करना आता है ना बेटा, कि एक पद की गुणा दो तीन पद में कैसे करते हैं? गुणा करना आता है सबको कि यहाँ पर हमें गुणा करना है, बस 7x की गुणा करना है पहले। 7x की गुणा करना है 5xy में, ऐसे गुणा करते हैं। ये आता है क्या सभी बच्चों को गुणा करना? Yes, sir. बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, जो बाकी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। यस सर। हर्ष, नितिन, दीपांशु, Yes, क्या sir. आता है बेटा सबको ये गुणा करना? Yes, sir. तो पहले 7x की गुणा करेंगे 5xy में, और फिर 7x की गुणा करेंगे हम, 7x की गुणा करेंगे 7y में। ठीक है, फिर 7x की गुणा करते हैं हम 8 में। 7x की गुणा करेंगे 8 में। अब गुणा कैसे करते हैं कि पहले आप संख्याओं की गुणा कर दीजिए। ये जो संख्या दी गई है पहले संख्याओं की गुणा करेंगे, तो 7×5 = 35। अब x की गुणा x के साथ करना है, x की गुणा x के साथ। x की गुणा x के साथ करते हैं तो x की घात 2 आएगा, क्योंकि गुणा अगर करते हैं तो उनकी घातों को जोड़ना पड़ता है। उनकी घातों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इनकी घातों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब एक जैसा होता है, y अकेला दिया हुआ है तो y ऐसा ही आ जाएगा, प्लस 7×7 = 49। x अकेला दिया हुआ है तो ऐसे ही आ जाएगा, y अकेला दिया हुआ है तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 7×8 = 56। ठीक है, ये अकेला दिया हुआ है, ये ऐसा ही आ जाएगा। बताइए, अभी समझ में आया है गुणा करना कैसे करते हैं गुणा? Yes, sir. बेटा मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर आप अपने डाउट को नहीं पूछेंगे या नहीं बताएंगे कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है, तो हमें कैसे पता चले? ठीक है, तो इसलिए जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से समझना है। और ये टॉपिक ऐसा है बेटा कि आप इसको लिखकर अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे साथ में। Okay, sir. Yes, sir. चलिए आगे आ जाते हैं हम। मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर 7y गुणा 8xz + 9y + 3। चलिए अभी बताएंगे इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा। इसका बीजीय व्यंजक बताएंगे क्या होगा। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, पहले इसको गुणा कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे।
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे आप कि क्या आंसर आ रहा है आपका। अभी हो रहा है बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। नोटबुक में कर रहे हैं ना बेटा सभी बच्चे सोल्व? मैं नोटबुक चेक करूंगा कैमरा ओपन करा के, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में जरूर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। कि आपको गुणा करना है बस यहाँ पर। ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे, 7y की गुणा करना है पहले 8xz में, प्लस उसके बाद 7y की गुणा आप करेंगे, 7y की गुणा करेंगे 9y में, प्लस उसके बाद 7y की आप गुणा करेंगे 3 में। तो देख लेते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है इसका। कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर की गुणा करना है बेटा। 7 की गुणा 8 में करना है, तो 7 अट्ठे 56। वाई अकेला दिया हुआ है तो वाई ऐसे ही आ जाएगा, एक्स अकेला दिया है एक्स ऐसे ही आ जाएगा, जेड भी ऐसे ही आ जाएगा। प्लस फिर 7 की गुणा 9 में करना है, तो 7 निम 63, और वाई की गुणा वाई में देखो एक जैसा आ गया। जब वाई की गुणा वाई में करेंगे तो वाई की घात 2, प्लस 7 या 21, 21 और ये वाई। बताइए क्या आया समझ में सबको? एक मिनट रुको सर। आंसर मैच कर लेंगे बेटा सभी। ये आंसर आ रहा है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे। का सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, सिंपल। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये आपका लास्ट क्लास का ही चल रहा है अभी। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ही चल रहा है। तो सभी बच्चे इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे कि 2m की घात 2 और 4m सबका गुणनखंड करके देखेंगे कि इस तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। वो आंसर आपको लगाना है, जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा वो आंसर आपको लगाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है।
बेटा ध्यान से आंसर करना है, ऐसे जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है आपको। तीनों में जो कॉमन आ रहा होगा, तीनों में कॉमन जो आ रहा होगा उसको लगाना है आपको, ठीक है। हेलो सर। संख्याओं में देखेंगे कि संख्याओं में क्या आ रहा है पहले, फिर चर में देखेंगे क्या आ रहा है कॉमन, उसके बाद आप आंसर लगाएंगे। तीनों में जो भी कॉमन आ रहा है बेटा उसको आंसर लगाना है। तीनों का अलग अलग, पहले आप क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले तीनों को। तीनों को आप अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे बेटा पहले। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर लगा देंगे। सर 2 मिनट रुक जाओ। बेटा आप सभी बच्चे नोटबुक लेकर बैठे हैं कि अपना कैमरा ऑन करेंगे पहले? मुझे नहीं लग रहा है कि आप है ना अपनी नोटबुक लेकर बैठे हैं, इसी वजह से आपके उत्तर है ना बार बार गलत आ रहे हैं। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। संदीप फरमान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, नोटबुक दिखाइए, कहाँ पर नोट कर रहे हैं आप, कहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये खोल के दिखाएंगे इसको। दीपक छोकर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, ठीक है बेटा, बंद कर लेंगे अभी संदीप। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा, साहिल कश्यप, नितिन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। सुदेश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएंगे, पेन दिखाएंगे, ठीक है, कि कहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देख लो सर। चलिए अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये बताएंगे मेरे को, इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम हुआ कि किसी बच्चे का है ना सही नहीं आया उत्तर, किसी भी बच्चे का सही नहीं आ पाया उत्तर। अब क्यों नहीं आ पाया है ये आप मेरे को बताएंगे। कि यहाँ मैंने आपको बोला है सिंपल, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना आता है बेटा, इसका क्या होता है गुणनखंड? 2m का क्या गुणनखंड होगा बेटा? हाँ क्या होता है बेटा? 2m का हम क्या गुणनखंड करते हैं? 2 गुणा m ही तो करते हैं बेटा। बताइए कि आता है या नहीं आता है ये गुणनखंड करना आपको? जो ये 2m दिया हुआ है इसका गुणनखंड करना आता है आपको? चैट बॉक्स में वाई या नो कुछ तो लिखेंगे आप। संदीप के नाम से जो बच्चा जो है बेटा, क्या नहीं आता है इसमें आपको गुणनखंड करना, बताइए। 2m का कैसे गुणनखंड किया मैंने? बस 2 गुणा m किया है। वो सर गलती से होगा सर। अब यहाँ पर 2m की घात 2 का करना है, 2m की घात 2 का करना है, तो 2 का तो बेटा 2 होगा, m की घात 2 का आता है करना, कैसे करते हैं m की घात 2 का? एम सर एम क्या होता है मल्टीप्लाई बेटा m की घात 2 का गुणनखंड क्या होता है? एम मल्टीप्लाई एम सर। m मल्टीप्लाई m होता है, ठीक है। एम अब 4 का अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई एम। 4 का 4 मल्टीप्लाई एम। बेटा 4 का मैंने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ऐसे जो सबसे छोटे नंबर से 2 डिवाइड। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 ऐसे आएगा, और m का करेंगे तो m आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को ये बताइए, तीनों में क्या 2 नहीं आ रहा है? यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है,
तो तीनों में आ रहा है 2 यहाँ पर, तो इसका बी है सर्वगुणनखंड, सर, इसका बी। बी। तो एक तो 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एम भी आ रहा है, एम बी है सर, यहाँ पर भी एम एम बी आ है रहा है और यहाँ पर भी एम आ रहा है, तो एम भी कॉमन आ रहा है। क्या आंसर आया बेटा? सर। बी ऑप्शन आया आपका, किसी का उत्तर भी आया ही नहीं। सी लगा रहे हैं आप, सी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। बताइए, ये गुणनखंड अभी समझ में आया कि कैसे करना है गुणनखंड? ये यस सर, करो सर, एक और दे दो सर फोन। बेटा मैं इसी बात को बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपको है ना सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए नहीं हो रही है क्लास। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल दीजिए, जैसे आप बोला आपने कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, आप वापस से बता दीजिए। बार बार हर क्लास में एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप वो चीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये बताएंगे अभी करके। एक्स वाई दिया है यहाँ पर, 14 एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 21 एक्स जेड। बताइए इसमें सर्व गुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे इसको, पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले इसको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सर 7x है सर, जेड गलती से लगा, 7x है सर मेरा। ठीक है, चेक करेंगे अभी कि क्या आंसर आ रहा है। सर 7x सर देखो। हाँ, नोटबुक में दिखाएंगे अपनी, सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे, नोटबुक में दिखाएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए चेक करेंगे, अब आंसर चेक करेंगे कि 7x कैसे आया आपका। कि 7 का तो बेटा अभाज्य गुणनखंड 7 ही होता है। x का x आएगा, y का y आएगा। 14 का अगर करते हैं तो 2 गुणा 7 आता है इसका अभाज्य गुणनखंड। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, और ये गुणा x। 21 का अगर करते हैं तो 21 का बेटा क्या आता है, 3 सत्ते 21, और 7 7 एकम 7, तो 3 गुणा 7 गुणा x गुणा z। अब देखेंगे कि क्या हमारे पास तीनों में कॉमन आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। सर क्या 7 7 आ रहा है? यस सर। 7 तो आ रहा है बेटा। ठीक है, क्या x आ रहा है? यस तो सर। x भी आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देखो y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो y नहीं आ रहा है कॉमन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 और x आ रहा है, तो ये इसका सर्वगुणनखंड अभी आया है समझ में सबको। यस सर। सर मेरा सही था। बेटा जो यस सर। क्लास आपकी हो जाती है उस क्लास को आप रिवीजन भी तो करते हैं, नहीं करते हैं? बिना रिवाइज के है ना यस बेटा, समझ में नहीं आता है कुछ भी। जो भी रिकॉर्डिंग आपके पास आती है उसको आप रिवाइज किया कीजिए, देखिए, नोटबुक में नोट्स बनाइए, तब चीजें आके समझ में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था इस तरीके से कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, 2 गुणनखंड दिए गए हैं, किसी बच्चे ने आंसर नहीं करके बताया मेरे को इसका। ये 2 गुणनखंड अगर दिए हुए हैं तो इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा?
बताइए बीजीय व्यंजक के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर? 2 और 4 की गुणा करेंगे सर, तो गुणा 4। करेंगे तो करीब गुणा कीजिए, सभी नोटबुक में गुणा करेंगे ऐसे, है ना। पहले इसकी इसमें करेंगे, फिर 7y में करेंगे और फिर 3 में करेंगे। गुणा करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, क्या आपका व्यंजक आ रहा है। नोटबुक में सोल्व करेंगे बेटा जल्दी। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सर आंसर कर दिया सर, भेज दिया आपके पास। चेक करेंगे बेटा, फिर से गलत आ रहा है आंसर आपका, फिर से करेंगे, चेक करेंगे अपना आंसर। नोटबुक में सोल्व करना है और फिर चैट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या है। बेटा बाकी बच्चे दिखाएंगे। वेरी गुड, संदीप, हर्ष, थोड़ा सा गलत हो गया है, बाकी सभी सही है। ट्राई किया आपने, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपका भी गलत हो गया है। गहलोत राखी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बाकी बच्चे दिखाएंगे। सुधीर, नितिन, साहिल कश्यप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, दीपांशु, सब अपनी नोटबुक को चेक कराएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो देखो मेरा लिखा होगा जब भी तो देखेंगे मास्टर। कैमरा ऑन करेंगे बेटा। 14y थोड़ा सा गलत हो गया है फिर से यहाँ पर, ठीक है। चलिए चेक करेंगे, अभी आंसर को मैच कर लेंगे सभी बच्चे कि यहाँ बेटा ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ इसकी। देखो पहले नंबर पे मैंने इसकी गुणा करी इससे, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पर ऐसे गुणा करने में। नो सर। उसके बाद 2x की गुणा मैंने करा यहाँ पर, 2xy की गुणा किया 7y में। उसके बाद 2xy की गुणा करूंगा 3 में, 2xy की गुणा करूंगा 3 में, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, मैंने बोला पहले कि आप संख्याओं की गुणा करेंगे, तो 2 की गुणा 4 में किया तो 2 चौक 8, ठीक है। फिर x की गुणा करेंगे आप x के साथ, और x की गुणा x के साथ अगर करते हैं एक्स स्क्वायर सर, x स्क्वायर आ जाता है, x की घात 2 आ जाता है, ठीक है। y अकेला दिया हुआ है तो y का y आ जाएगा, ठीक है। y अकेला दिया है तो y का y आ गया, प्लस अब 2 की गुणा करना है 7 में, 2 की गुणा कर दिया 7 में तो 2 सत्ते 14, 14 सर। x तो अकेला है बेटा ऐसे ही आ जाएगा, y भी अकेला है वो भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब 2 की गुणा करेंगे 3 में,
तो 2 तिया 6 आ गया। अच्छा सर। एक्स बेटा ऐसे ही आ जाएगा और वाई ऐसे ही है। वाई भी सर। तो ये आंसर आ गया। सर मेरा मेरा भी सर थोड़ा सा गलती हुआ हाँ, सर, थोड़ा वो सा आपका उसके गलत हो गया। मेरा भी सर। है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है जैसे अभी आपने ट्राई किया था। हाँ, यस ट्राई सर। करें। सर अब तो सोल्व हो जाएंगे सर। है ना। चलिए, तो मैं अभी पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। है ना। पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर करेंगे बेटा सभी। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है कि यहाँ पर बोला है 3x गुणा 7y(x प्लस 10y प्लस 3 का व्यंजक बताइए। अब व्यंजक बताना है, तो व्यंजक बताने के लिए मैंने बताया है आपको क्या करना पड़ेगा। कर दीजिए जल्दी से, और फिर आंसर देंगे इसका पोल सेक्शन में कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं पोल आपके पास भेजूंगा, तब आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा, क्योंकि जब तक आप इसको खुद से नोटबुक में सोल्व नहीं करेंगे ना, तब तक ये है ना मिस्टेक आती रहेगी आपकी। तो इसलिए पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे ताकि आपका उत्तर गलत ना हो। चलिए, पोल मैंने भेज दिया है अभी, तो सभी सर भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश हर्ष। ऐसे ही अगर आप नोटबुक में सोल्व करते रहेंगे तो सभी बच्चों के आंसर सही आएंगे। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और फिर अपना आंसर भेजेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सर मैं भेज रहा हूँ। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। ये देवी राम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, चेक करेंगे अपना आंसर, हाँ, फिर से वापस से। अब छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिससे कि उत्तर गलत हो जाता है। सर जो आपने करा था वो उसे तरीका करा सर मैंने। हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक किया बेटा। दिया सर देखियो। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने भी। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे अब, सब बस। चलिए, अभी सही आने लगे हैं काफी बच्चों के उत्तर, है ना। कर दी सर। अभी सिर्फ योगेश आप एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन को, है ना। बाकी बच्चों का, सभी बच्चों का उत्तर सही है। तो ऐसे ही जब आप नोटबुक में सोल्व करते हैं तो आंसर बिल्कुल सही आता है। हाँ, नहीं, आपका सही है उत्तर बेटा। वेरी गुड। ऐसे ही पहले अपने नोटबुक में, है ना, सोल्व करना है और फिर आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका डी है सर, डी डी वेरी सर। गुड बेटा। अब मैच कर लेंगे कि क्या आपने ऐसे ही किया था कि मैंने यहाँ पर पहले गुणा किया इसको, 3x गुणा 7y(x), फिर 3x की गुणा किया मैंने, 3x की गुणा किया मैंने 10y में, और फिर 3x की गुणा किया मैंने 3 में। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 तो यहाँ पर आ गया। x की गुणा x के साथ करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, y अकेला तो y का y आ जाएगा, प्लस अब 3 की गुणा 10 में किया तो 30 आ गया, x अकेला है ऐसे ही आ जाएगा, y अकेला है ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 9 आ गया, और x अकेला है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। बताइए, आया समझ में। यस सर मैं तो डी ऑप्शन सही है, काफी बच्चों का उत्तर सही था बेटा, बहुत सही। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब आगे आ जाते हैं बेटा।
तो इसका डी ऑप्शन हमारा आ रहा है। अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा, और आज का टॉपिक है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। मतलब गुणनखंड तो हमें करना ही है, लेकिन पदों को है ना हम आपस में बदल देंगे, गुणनखंड, है ना। तो रीग्रुपिंग हम कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, रीग्रुपिंग करना है, जिससे कि गुणनखंड हमारे पास आ जाए। जैसे एक एग्जांपल से इसको सिंपल से समझते हैं क्या। जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए, गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, मतलब पदों को आपस में बदल देते हैं, पुनः समूहन कहलाता है। तो वो पुनः समूहन कहलाता है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? क्या बोला मैंने? जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुनः समूहन। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया, 10xy 21 + 15x प्लस के 14y, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो 10 का मैं करूंगा तो 2 × 5 × x × y होगा। 21 का अगर मैं करता हूं तो 3 × 7 आ जाएगा। 15 का अगर मैं करता हूं तो 3 × 5 = 15 और x आ जाएगा। 14 का अगर करता हूं तो 2 × 7 और गुणा y आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो इस बात का ध्यान रखना है हमारे पास कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है कॉमन। लेकिन हम देखें कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। तो पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है। पहले और तीसरे में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर दूसरे और चौथे में 7 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो दूसरे और चौथे में कॉमन आ रहा है, दूसरे और चौथे में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में बदल देंगे। इनको आपस में बदल देंगे कैसे? पहले और तीसरे को एक साथ लिख दिया मैंने, पहले और तीसरे को क्या किया? एक साथ लिखा। तो ये है पहला और ये है तीसरा, तो इनको एक साथ लिखा, यानी 10xy प्लस के 15x। और दूसरे और चौथे को एक साथ लिखा, दूसरे और चौथे को, यानी 21 प्लस के 14y, है ना। जब मैंने इनको पुनर्व्यवस्थित किया तब हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो 15 को पहले लिख लिया और 21 को बाद में। तो इसी को पुनर्व्यवस्थित यानी कि पुनः समूहन विधि द्वारा हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। अब इन दोनों का एक युग्म बना लेंगे और इसका बना लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से भी कॉमन आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? यस। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है बेटा तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। 15 को पहले लिखा, 21 को बाद में लिखा। ठीक है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस वाले को समझते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2xy प्लस के 2y प्लस के 3x और प्लस के 3, है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जब मैं इसका गुणनखंड करता हूँ, गुणनखंड कर रहा हूं मैं इसका, तो ये गुणनखंड होगा सिंपल। ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हम, यही गुणनखंड होगा हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है। चारों में नहीं आ रहा है, चारों में नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये तो पहले से ही एक साथ है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लास्ट के 2 पद देखेंगे, लास्ट के 2 पद देखेंगे तो उसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये दोनों तो पहले ही एक साथ दिए हुए हैं, तो किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। बताइए। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 2y और 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा है बेटा बताइए? इस वाले पद में क्या बचा है? यहाँ पर एक्स है। x बचा हुआ है, तो x लिख दिया मैंने। प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है?
कुछ भी ना। कुछ भी नहीं बचा है तो 1 बचाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है तो क्या बचाएंगे? 1 बचाएंगे। 1 ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। यहां से हमारे पास क्या कॉमन आया है? 3 कॉमन आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 3 गुना 1 एक्स x बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 1 वन 1 बचा हुआ है। 3 वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, दोनों में हमारे पास इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है? क्या सेम दिख रहा है आपको? x+1 दिख रहा है ना? यस x सर। प्लस वन दिख रहा है ना? तो ये जो x+1 आपको कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लीजिए। x+1 को आप बाहर निकाल लेंगे ऐसे। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या बचा है? x+1 तो बाहर आ गया, यहाँ इसमें क्या बचा हुआ है? 2y 2y बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 3 3 बचा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। क्या आया समझ में सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं, और एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ जल्दी। जांच कीजिए कि क्या सभी पदों में कोई सर्व गुणनखंड आ रहा है। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर सबका गुणनखंड अलग अलग हमने किया, तो किसी का भी गुणन सेम नहीं आ रहा है ना, चारों में कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन चारों में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना हमें पता चल रहा है, यहाँ सभी पदों में कोई भी सर्व गुणनखंड नहीं है। लेकिन इतना हमें पता चला था कि पहले के 2 में कॉमन आ रहा है। अब हम समूहन के बारे में सोचिए। यहाँ पहले 2 पदों में सर्व गुणनखंड 2y है। देखो, पहले 2 पदों में जो सर्व गुणनखंड दिया हुआ है वो 2y दिया हुआ है, तथा अंतिम 2 पदों में सर्व गुणनखंड कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 ठीक है, तो इनका हमने समूह बना दिया और इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया। इसमें से जो कॉमन आया वो कॉमन हमने निकाल दिया, और कॉमन हमारे पास आया था क्या? 2y। यहाँ पर x+1 बचा, यहाँ पर 3 कॉमन आया था, x+1 बचा। अब दोनों में x+1 कॉमन आया है, दोनों में हमारे पास क्या आया है? x+1 कॉमन आया है। तो उस x+1 को भी हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। देखो इसको, x+1 को, x+1 भी हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो उसको भी हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर 2y बचा, यहाँ पर 3 बचा। तो ये हमारा आंसर। बताइए, क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको अब? क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर सर। दोबारा बताना सर, फोन आ गया था सर। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसमें आप समझ लेंगे कि क्या हमने किया था। यस सर। तो यहाँ पर फिर से देखो वही एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास कि इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा xy आएगा। 21 का करेंगे तो 3 गुणा 7 आएगा। 15 का करेंगे तो आ जाएगा कितना? 3 गुणा 5 गुणा x आएगा। और 14 का अगर करते हैं तो 2 गुणा 7 गुणा y आएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारे पास चारों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे पास किस में कॉमन आ रहा है? ये जो 5 है और ये जो x है वो यहाँ पर आ रहा है कॉमन, पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ये जो 7 है, ये 7 पहले, ये दूसरे और चौथे में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले पद और तीसरे पद को एक साथ लिख लेंगे कि 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y। यहाँ पर लिखा मैंने 3 गुणा 5 गुणा x, और दूसरे पद को एक साथ कि 3 गुणा 7, और यहाँ पर है प्लस 2 गुणा 7 गुणा y। क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब इन्हीं का हम समूह बना देंगे, इन्हीं को समूह बना देंगे, और इन्हीं में से हमें क्या निकालना है? अब कॉमन निकालना है। जो भी हमारे पास आएगा कॉमन निकालना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था? यहाँ पर कॉमन आ रहा था हमारे पास 5, है ना। 5 कॉमन आ रहा है यहाँ पर 5 और x कॉमन आ रहा है, 5 और x कॉमन आ रहा है। तो इसको बाहर निकाल यस लेंगे। सर। 5x को बाहर निकाल दिया मैंने। यहाँ पर बताइए क्या बचेगा? 2x 2y 2y। यहाँ पर बचा 2y, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? सर 3 यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, यहाँ यस पर बचा 3 प्लस।
अब यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 7, यहाँ पे तो 3 और 7 है, 7 7 आ रहे हैं सर। 7 7 आ रहा है, तो 7 मैंने बाहर ऊपर निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा है, सर क्या बचा है, यहाँ पर 3 3 बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 2, 2y 2y। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे आप, ये बताएंगे कि मैं अगर 2 + 3 करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, 5 और 5 तीन सर, 3 + 2 करूंगा तो 5 5 सर। मतलब इनको आगे पीछे लिखने से आंसर पर कोई फर्क पड़ रहा है, नो सर। नो कोई सर। फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया, इसको 2y को पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया, 2y पहले 3 बाद में। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 2y + 3 और ये 2y + 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। यस सर। इसको बाहर निकाला मैंने 2y + 3 को, और यहाँ पर बचा हुआ है 5x, 5x और यहाँ पर बचा हुआ है 7। 7 ठीक है, तो ये हमारा आंसर। बताइए क्या चीजें क्लियर है सबको ये अभी, हमारा आंसर। यस सर। कोई डाउट है किसी को। नो सर। नो सर। चलिए, तो कोई अगर डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं अभी। अभी आ जाते हैं आगे। तो ये हमने देखा था कि सबका हमने गुणनखंड कर दिया था यहाँ पर, इसमें से कोई भी हमारे पास गुणनखंड नहीं आ रहा था चारों में से। तो हमने देखा पहले और तीसरे में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है, तो पहले और तीसरे में कॉमन के लिए हमने क्या किया फिर, इनको एक साथ लिखा, दूसरे और चौथे को एक साथ लिखा, है ना। यस। और फिर वहां से हमने इनको सोल्व किया, देखो हमने चेंज कर लिया था इसको, पहले और तीसरे को एक साथ लिखा और दूसरे और चौथे को एक साथ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सबका गुणनखंड किया। पहले 2 में से हमारे पास 5x कॉमन आया, और बाद के 2 में से हमारे पास 7 कॉमन आया, और ये हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना था। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं सबसे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूं सबसे। यस सर। चलिए, तो अभी मैं पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ax की घात 2 + bx की घात 2, है ना, by की घात 2, ax की घात 2 + by की घात 2 + bx की घात 2 + ay की घात 2। ठीक है, तो देखना है यहाँ पर कि कहाँ पर आपका क्या आएगा, कॉमन आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। खंड खंड करके देखना है आपको कि कहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे।
भेज दिया सर, देखिए बच्चे। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, जितने बच्चे हैं क्लास में बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं। पहले देख लेंगे कि कौन से पद में से कॉमन आ रहा है, उन पद को एक साथ लिख लेंगे आप। लास्ट 5 सेकंड है, जल्दी से करेंगे आंसर। अभी तक 2-3 बच्चों के ही आंसर आए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल आप देख पा रहे हैं कि पहले और तीसरे में यहाँ पर x की घात 2 और यहाँ पर x की घात 2 कॉमन आ रहा है। ऐसे ही दूसरे और चौथे में y की घात 2 y की घात 2 कॉमन आ रहा है। तो पहले और तीसरे को मैंने एक साथ लिख लिया और दूसरे और चौथे पद को एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे कि यहाँ से तो x की घात 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी। यहाँ से कॉमन आ रहा है y की घात 2, यहाँ पर बचा a प्लस बी या b प्लस ए। ठीक है, तो आगे पीछे है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a प्लस बी फिर से कॉमन आ रहा है, a प्लस बी फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। सर मेरा सही था सर। वेरी गुड। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, समझ में आया बेटा सबको? सर चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे और अभी हम क्लास को ओवर कर देते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम